हेलो। ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शहरों में रहते हैं, किसी भी तरीके के शहर में, और माउंटेन टाउन या किसी माउंटेन विलेज में मूव करना चाहते हैं शांति के लिए, या आपका कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं 3 महीने से हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के एक विलेज में रह रहा हूँ। थोड़ा सा रिमोट है, टाउन से चिपका हुआ नहीं है। सामने का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। अभी रात हो रही है तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई है जो दिन में बनाई है मैंने, उसमें थोड़ा दिखाया भी है, बट इसमें मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि क्या प्रोसेस हो सकता है और एक्सपेंसेस कितना आ सकता है। मेजरली यही 2 बातें होती हैं। अगर आप रेडी हो और आपकी अवेलेबिलिटी बनती है कि भाई आप मूव कर सकते हो या कोई भी है, तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन आते हैं कि भाई खर्चा कितना आएगा और कैसे करें? क्या मुश्किल है, क्या आसान है? तो इस वीडियो में वो बताऊँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुश्किल है या आसान है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। 3 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ के अप्स एंड डाउन्स सारे पता हैं। तो मैं डेली अप डाउन करता हूँ। जिस मार्केट में मैं जाता हूँ अपना ग्रोसरी या फ्रूट्स एंड फूड खरीदने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 15 मिनट चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा रोड है, वॉकेबल, बट चढ़ना पड़ता है क्योंकि मैंने थोड़ा वैली की तरफ आके नीचे की तरफ एक विलेज में अपना रेंट पे रूम लिया है। ईज़ी है क्योंकि सब कुछ एक्सेसिबल है। नेटवर्क है 5G। मैं पोस्टपेड प्लान यूज़ करता हूँ तो 5G बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। मैं अपने वीडियो सारे उसी उसी से अपलोड करता हूँ। वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है। पानी का भी ऐसा नहीं है कि पानी चला जाता है, मतलब स्पेसिफिकली जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ। अगर आप और किसी ऊपर माउंटेन में जाओगे हिमाचल प्रदेश में, जैसे मनाली मनाली या फिर उससे ऊपर, तो सर्दी के मौसम में वहाँ पर पानी जमने लगता है, तो आपको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर मैं हूँ वहाँ ब्यूटीफुल भी है और कन्वीनियंट भी है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रहा था। नाउ यहाँ पर मैं पहले से आता रहा हूँ, 2024 के जून से कई बार आया हूँ, और लास्ट ईयर ही मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ पर मूव होना चाहता हूँ। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था 2022 तक। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस खोला, मैंने थिएटर भी किया हुआ है। इन इन बारे में मैंने पूरी दूसरी वीडियोज़ में बात की हुई है। ईज़ी है, कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी है। सिटी लाइफ़ से तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। मतलब वहाँ पॉल्यूशन इतना है और यहाँ पर फ्रेश एयर, यहाँ पे पक्षी हैं, पक्षी नहीं हैं शहरों में अब। जानवर ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुका है भाई, इंडिया तो ख़ासकर। लेकिन यहाँ पर अभी भी अच्छे आपको जानवर देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर मंगूज़ मिल जाते हैं काफ़ी सारे बड़े-बड़े, और जिस वैली में मैं रहता हूँ वहाँ पे भालू भी हैं, लेकिन सेफ़ है। रात में तो कौन ही निकलेगा यार पहाड़ जंगल में बाहर। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सैक्रिफ़ाइस करना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो। मुझे लगता है कि ये सैक्रिफ़ाइस एक बेटर कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप अपनी लंग्स शहर में रहकर ख़राब करो, या फिर 24 घंटे डिप्रेशन में रहो, फैमिली से घिरे हुए, या फिर शोर-शराबे से घिरे हुए। मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे लिए तो बहुत ईज़ी है, और अगर आप मेरे जैसा सोचते हो, तो आपके लिए भी बहुत ईज़ी होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों की याद नहीं आती है तो। या फिर अपने लोगों के साथ भी आप मूव कर सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं। तो शुरुआत करते हैं एक्सपेंसेस से, कितना खर्चा आता है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंस है वो होता है आपका रहने का। मेरे लिए रेंट। मैं रेंट का बता दूँ तो मेरा रेंट है 5,000 रुपीज़, जिसमें ये सेमी फर्निश्ड 1 रूम किचन अपार्टमेंट मुझको मिला है। इसके सामने एक बालकनी है, बहुत ही सुंदर, और बालकनी के आगे पूरी वैली है। इट्स ग्रीन, माउंटेन है सामने, जब भी स्नोफॉल पड़ता है तो मतलब ये बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। तो आई फ़ील ग्लैड, मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली बजट में भी मिल गया, लेकिन आपको मिल सकता है आसानी से। अब उसके बारे में करते हैं बात। अब यहाँ पर मुझे रेंट पे मैं करता हूँ जो 5,000 रुपीज़, उसमें मुझे क्या-क्या मिला है। उसमें मेरा बेड है, उसमें मेरा वार्डरोब है, और किचन का सारा अप्लायंसेस है। एक अच्छा खासा बाथरूम है विद एन इंग्लिश टॉयलेट सीट। ये टेबल है पढ़ने के लिए, और चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ। एक बालकनी में भी एक एक्स्ट्रा टेबल है ताकि बालकनी में बैठ के मैं ब्रेकफ़ास्ट कर सकूँ, या अगर मेरा मन है तो डिनर कर सकूँ।
लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ कि डिनर मैं अपने रूम के अंदर करूँ, क्योंकि रात में बाहर रहना थोड़ा मैं सेफ़ नहीं मानता हूँ। बाकी इट इज़ सेफ़ क्योंकि बालकनी है, पूरा बाउंड्री है, तो इतना कुछ ख़तरा नहीं है। अब इस रूम को रेंट पे 5000 में लेना एक स्टोरी है, अगर मैं उसको भी बता देता हूँ, फिर हम फूड की तरफ चलेंगे, जो भी बिल्स आते हैं और मिसलेनियस जो भी खर्चा है। तो जब मैं लास्ट ईयर नवंबर में यहाँ पर आया था मकान ढूँढने के लिए, तो आई नो समबडी जो यहीं पे रहते हैं। ही इज़ वन ऑफ माय फैकल्टीज़ जो मुझे थिएटर में बूतो डांस पढ़ाते थे। बूतो क्या होता है? एक जापानीज़ डांस डांस फॉर्म है, उसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। तो मैं उनसे मिलने आता था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक अवेलेबल जगह है। मैंने आकर इस जगह को देखा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, बट ये प्रिपेयर्ड नहीं थी। मतलब इस यहाँ पे प्लम्बिंग का काम नहीं हो रखा था, और यहाँ पर कोई भी जो भी आपको सामान दिख रहा है, ये कर्टेन या बेडिंग बेडिंग इस तरफ है, और चेयर, टेबल, वार्डरोब, किचन का कुछ कुछ भी बर्तन-वर्तन कुछ नहीं थे। बट अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर रेंट में ना सब कुछ मिल जाता है। मतलब एटलीस्ट सेमी फर्निश्ड तो मिल जाएगा। एसी का नहीं कह सकता, एसी की ज़रूरत भी नहीं है। अभी भी मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। इट इज़ एंड ऑफ मार्च, और क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हो रखा था, तो दे गिव मी एन ऑफर, द लैंडलॉर्ड, द हाउस ओनर, कि आप ये काम करवा दो, जो भी यहाँ पे मिसिंग है और जो भी आप एक्सपेंस लगाओगे यहाँ पर, वो हम रेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी खर्चा आया वो मेरा अराउंड 75,750 रुपीज़ एग्जैक्टली मुझे याद है। मेरे पास उसके ओरिजिनल बिल्स भी पड़े हुए हैं, वो मैंने रखे हैं। और तो उसमें मेरा 15 मंथ का रेंट कवर हो गया है। 3 महीने मुझे यहाँ पर ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी मुझे 12 महीने यहाँ पर और रहना है, और मुझे जगह बहुत पसंद है। मेरे ख़्याल से शायद मैं और इसको एक्सटेंड करूँ। अगर मैं ट्रैवल भी करता हूँ इधर से उधर, तो ये मेरा एक बेस बन चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट में है। मतलब 5,000 रुपये में आपको सब कुछ मिलना आपका एक और चीज़ है जो मैं आगे बताऊँगा। तो मुझे ये डील अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर जो भी स्पेंड करना था, मेरा जितना भी बिल बना मैंने आपको बताया। तो अब मुझे रेंट नहीं देना है, मैंने 3 महीने से रेंट नहीं दिया है, मुझे अगले आने वाले 12 महीने और रेंट नहीं देना है। उसके बाद आई विल प्लान कि अगर मुझको यहाँ पर कंटिन्यू करना है या फिर मुझे और कहीं जाना है। अब आते हैं हम बिल्स पर, सॉरी फूड का क्या है। 5,000 मेरा रेंट का हो गया, जो मैंने चलो एक बार में खर्च कर दिया, अब मुझे महीने के महीने नहीं देना है। खाना मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने लास्ट वीडियो में उसमें डिटेल में बताया है कि एग्ज़ैक्टली मैं एक-एक क्या चीज़ कंज़्यूम करता हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, 10 दिन पहले अपलोड किया होगा। तो वो मेरा पर्सनल है, और मैं मैक्स अगर जाऊँ तो मेरा 4,500 रुपीज़ में पूरा कवर हो जाता है खाना खाना। पूरा खाना मतलब मॉर्निंग, नाइट एंड द एंटायर मंथ। उसमें मेरा एग्स इंक्लूडेड होता है, फ्रूट्स, ओट्स, राइस, जो भी लेंटिल्स है। कभी-कभी मैं चिकन भी खाता हूँ, या फिर कभी-कभी मटन भी कंज़्यूम करता हूँ। दूध में लेता नहीं हूँ, चीनी में लेता नहीं हूँ, तो मेरा उसका भी बहुत सारा खर्चा बच जाता है। अगर आप लोग दूध लेते हो तो दूध पीना छोड़ दो। दूध इज़ नॉट फॉर अडल्ट बीइंग्स, अडल्ट एनिमल्स। कोई भी अ, हो वो एनिमल किंगडम में, इंसान हो या कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर इंसान के अलावा एक पर्टिकुलर उम्र के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पीता, और किसी और का तो वैसे भी नहीं पीता। तो दूध पीना छोड़ दो, बहुत खर्चा बच जाएगा, बीमारियों से बच जाओगे, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ का खतरा बिल्कुल टल जाएगा। चीनी छोड़ दो, कभी-कभी ले लो। मतलब मेरा जो चीनी हो जाता है वो थोड़ा बहुत पीनट बटर में खाता हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत शुगर मुझे मिल जाता है, और मैं 2 फ्रूट डेली कंज़्यूम करता हूँ, तो उसमें भी मेरे को नेचुरल शुगर मिल जाता है। तो ऐसे आर्टिफ़िशियल सफ़ेद वाली चीनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये मेरा टोटल 4,500 रुपये में बन जाता है। तो रेंट 5,000 और खाना तुम्हारा हो गया 4,500 रुपये, टोटल हो गया 9,500 रुपये। अब आते हैं रेंट, मकान का जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है, तो भाई वो है ज़ीरो। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करता हूँ मैं, और ना ही करने वाला हूँ। आई डोंट नो कैसे, बट आई गॉट दिस डील, एंड इट इज़ लाइक दैट इन माउंटेन्स। आई एम नॉट श्योर कहाँ पर होगा नहीं होगा, बट यहाँ पर ऐसा ही है।
तो पानी या बिजली का कोई बिल नहीं है, कितना भी मैं यूटिलाइज़ करूँ बिजली, और यहाँ पर मैं क्या ही यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, वाटर हीटर चलता है और एसी की ज़रूरत नहीं है। पीक गर्मी में भी, क्योंकि मैं यहाँ पे जून और जुलाई में भी रहा हूँ, मई में भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती कि तुमको कभी भी दिन के या रात के टाइम पर एसी की ज़रूरत पड़ जाए। मैक्स टू मैक्स पंखे की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें भी ठंड लग जाएगी आपको गर्मियों में भी। अब आते हैं मिसेलेनियस। सी मैंने जो टाइटल की हेडिंग डाली है 9500 रुपीज़, तो उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। मिसेलेनियस मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनल चॉइस है, वो नेसेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको मिसेलेनियस करना भी है तो यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं या फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली दिल्ली से बहुत ज़्यादा चीप है। अगर वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डिश 300 रुपए की है तो यहाँ पर आपको आराम से 150, 160, 170 में मिल जाएगी। तो अगर आप महीने में 4 बार भी, यानी वीक में 1 बार भी अगर कहीं जाना चाहते हो, तो आपका मैक्स टू मैक्स 3 से 400 रुपए का बिल बैठेगा और महीने का आप 1500 रुपए में खर्च कर दोगे। तो अगर मिसलेनियस भी जोड़ लो, तो बन जाता है आपका 11,000 रुपए। 9,500 रुपए में 1500 रुपए जोड़ लो महीने के मिसलेनियस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो बाहर का खाने के, वैसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि खाना चाहिए, सेव करो पैसे को और हेल्थ का ख्याल रखो। या अगर पहाड़ में आ रहे हो तो अच्छी हवा लो, घूमो, फॉरेस्ट में जाकर बैठो, ट्रैकिंग करो, मेडिटेशन करो, अपना ध्यान रखो, किताबें पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। और हाँ, रिमोट वर्क करते हो तो ही आ सकते हो, ऑफिस जाते हो तो रिमोट वर्क ढूंढो या फिर अपना कोई काम स्टार्ट करो। शहरों से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं रखा है भैया। अब आते हैं फ़ोन बिल पे। फ़ोन में जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं पोस्टपेड यूज़ करता हूँ एयरटेल का, तो एक सिम के लिए कुछ 450 रुपये आ जाता है। उसमें मेरा अनलिमिटेड इंटरनेट है, और जो भी रेगुलर एक प्रीपेड में आता है वो बाकी सब है, लेकिन इंटरनेट अनलिमिटेड है, कहीं भी चल जाता है क्योंकि 5G है। तो अगर मैं मिसलेनियस हटा दूँ तो टोटल 10,000 में मेरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं 10,000 के अंदर ही हमेशा अपना मंथ फिनिश करता हूँ। अब कंपेयर करूँ मैं इस बजट को शहर से, किसी भी सिटी से, भाई आप रेंट कितना देते हो एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में, उसमें भी आपको सेमी फर्निश्ड मिल रहा है या नहीं, और शहर में एसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो आप या तो लगाओगे या फिर उन लगा के मिलेगा, और अगर लगा के मिलेगा तो कितना होगा, लगवाओगे तो कितना होगा, वो आप हिसाब लगा लेना। मैं शहर में ही रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर दिसंबर में ही मूव किया हूँ। पूरे 29 ईयर में अपनी लाइफ में दिल्ली में रहा हूँ। मेरे घर में स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, और आई नो व्हाट इज़ द स्ट्रगल ऑफ ए सिटी लाइफ। बोरिंग है बहुत भाई, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है। अब महंगा भी है सिटी में, प्रॉब्लमेटिक भी है, सुंदर भी नहीं है, जगह तक कचरा फैला हुआ है। वैसे कई लोग यहाँ पर मेन मार्केट्स में आके द पॉपुलर नॉर्थ इंडियन सिटीज़ से आ जाते हैं, जैसे दिल्ली, अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से, पंजाब से आ जाते हैं, गंद करते हैं, शोर भी करते हैं वीकेंड्स पे। लेकिन ग्लैडली मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आइसोलेटेड रहता हूँ, मैं थोड़ा विलेज में आके रहता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ शांति रहती है। यहाँ कुछ कैंप्स हैं बट दे मेंटेन देयर साइलेंस। तो हाँ यार, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लान करो, निकल जाओ। क्या कुछ रखा नहीं है शहरों में, बेकार में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। और मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ जो चाहते हैं। सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप मुझे कमेंट में बोलोगे यार सब छोड़ कर आ जाए तो ये वो, क्योंकि सब बोलते हैं। मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं कि यार भाई सब छोड़ देंगे तो काम कैसे होगा। भाई सब मत छोड़ो, जो आना चाहते हो वही आओ। बजट का मैंने आइडिया दे दिया है। शहर में 30 से 40 हज़ार रुपये के अंदर नहीं हो सकता खर्चा। यहाँ पर 10,000 रुपये में तुम्हारा महीना निकल जाएगा, उसके ऊपर तुम्हें करना है वो तुम्हारे शौक़ हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। कमेंट में बताओ, और किसी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा। बेसिकली मैं वीडियोस इस टॉपिक पर नहीं बनाता हूँ। मैं माउंटेन में मूव किया मैंने, लेकिन वीडियोस मैं बनाता हूँ अपने फ़िलॉसफ़ी के ऊपर। मैं मोस्टली सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ, और उससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है कि हम शहरों में इतना बंध गए हैं ना कि हमको दिखता ही नहीं है कि एक और पॉसिबिलिटी भी है। मैंने किया है, तुम लोग भी कर सकते हो। मैं और भी बातें करता हूँ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, और अपने ओपिनियन कमेंट में लिखो। उस अगर
ज़रूरत लगेगी तो उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, वरना मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। चलो बाय।